हेलो माय डियर पाइसेस, आप सभी को आपकी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपकी अगस्त महीने के आपके एंसेस्टर्स, आपकी पूर्वज, आपके गार्जियन एंजल्स आपको क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं वो हम देखेंगे। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग पाइसेस है वो इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। पाइसेस के लिए हमें दिखाएं उनके एंसेस्टर्स, उनकी गार्जियन एंजल उनको इस महीने में क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं पाइसेस के गार्जियन एंजल्स, उनकी एंसेस्टर्स, उनके पूर्वज उनको इस महीने में क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं वॉरियर। ओके, तो गाइस आपके लिए जो कार्ड आए हैं यहाँ पर वॉरियर, बी फेयरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। तो आपसे आपकी एंसेस्टर, आपके पूर्वज, आपके गार्जियन एंजल ये कहना चाहते हैं कि देखो वॉरियर क्या करते हैं। वॉरियर एक ऐसे पर्सन होते हैं ना जिनके सामने वर्ड के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देते हैं। ये जो वॉरियर होते हैं ना, इनके लाइफ में ये बहुत ही हार्ड वर्किंग करते हैं। हर रोज़ अपने स्किल्स को बहुत डेवलप करने की कोशिश करते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं अपने काम को, ठीक है। और साथ ही साथ ये बहुत ही फेयरलेस होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। और साथ ही साथ ये ना कुछ ऐसे पर्सन हैं जो मन में हमेशा जीत की आकांक्षाएं रखते हैं, ठीक है। तो आपके लिए आपके एंसेस्टर भी कुछ ऐसे बनने के लिए आपसे कह रहे हैं। आपको भी अगर कोई भी टफ सिचुएशन से अगर आप गुजर रहे हो या इस महीने में आगे जाकर गुजरते हो, आप अगर बार बार अपने कैरियर में फेल हो रहे हो, आप अपने कैरियर में अच्छे ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है आपको, या आप जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं आपके लिए, अपने लव लाइफ हो या अपने कैरियर लाइफ हो, आपके लिए कहना चाहते हैं कि आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, ठीक है। और साथ ही साथ पॉजिटिव थिंकिंग करना है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, उनके लिए आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। और साथ ही साथ जो चीज़ आप पाना चाहते हो उनको आपको दिल में सोचना है और यूनिवर्स से आपको प्रे करना है उनको पाने के लिए। और आपको कोई भी टफ सिचुएशन क्यों ना आए, आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहना है इस महीने में, ठीक है। आपके एंसेस्टर कुछ ऐसे कह रहे हैं आपसे। और अगर आप फेल हो रहे हो ना अपने काम में, अपने कैरियर में, तो आपको अपने काम में और थोड़ा ग्रेस लाने की ज़रूरत है। ये आपके एंसेस्टर्स, आपके गार्जियन एंजल कहना चाहते हैं। और आपको कोई भी टफ सिचुएशन के सामने हार नहीं मानना है, हिम्मत नहीं हारना है। कोई टफ सिचुएशन जो आए उनको आपको डट कर मुकाबला करना है, उनको उनके सामने फेयरलेस रहना है, ठीक है। अगर आप भय के दौरान पीछे हट गए ना तो आप अपने लाइफ में सक्सेस नहीं गेन कर पाओगे, ठीक है। अगर कुछ फेलियर के वजह से आपके अंदर कुछ भय काम कर रहे हैं कि एक बार आप या दो बार आप फेल हो चुके हो, शायद तीसरी बार आपसे ये नहीं होगा, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है। अगर आप मन में कुछ सोच रहे हो, बहुत दिनों से कुछ चीज़ स्ट्रांगली आप चाहते हो, तो उनके लिए आपको प्रॉपर डेडिकेटेड रहना है इस महीने में। आपके एंसेस्टर कुछ ऐसे ही आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। आप अपने विल पावर को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ही आप जल्दी अपने मैनिफेस्टेशन को पूरे कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर वॉरियर क्या करते हैं, युद्ध करने से पहले ना वो कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि वो आगे जाकर हार सकते हैं। उनके सामने सिर्फ जीत ही दिखाई देते हैं, ठीक है। और वो ऐसा नहीं सोचते हैं युद्ध से पहले कि वो हार भी सकते हैं, ठीक है। वो अपने काम
रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते हैं, वो अपने युद्ध करना उनकी ड्यूटी मानते हैं। तो आपको भी आपके एंसेस्टर कुछ ऐसे कहना चाहते हैं कि आप अभी रिजल्ट की आशा मत करो, आप अपने काम पे और ग्रेस लाने की कोशिश करो, अपने हार्ड वर्किंग को आपको कंटिन्यू करके जाना है, ठीक है। और इस महीने में अगर आप कुछ फेलियर्स की वजह से अपने लव लाइफ में या अपने कैरियर लाइफ के कुछ बीते दिनों में कुछ या बीते महीनों की कुछ फेलियर्स की वजह से अगर आप ये सोच रहे हो कि आप खुद को प्यार नहीं करते हैं, आप खुद की वैल्यू नहीं दे रहे हो, ठीक है, किसी के सामने किसी के प्यार पाने के लिए गिरा रहे हो, तो आपके लिए आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज ये कहना चाहते हैं कि आप उनके लिए बहुत ही कीमती हो। आप अगर खुद की टेक केयर इस महीने में ना करें तो आगे जाकर आप बीमार पड़ सकते हो, जो आपकी मैनिफेस्टेशन को फुलफ़िल करने में आपको बहुत रोकेंगे, ठीक है। तो आपको अपने खुद के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना है, नहीं तो आप आगे जाकर बीमार पड़ सकते हो, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है। और देखो, ये जो वॉरियर है ना, इनके आसपास बहुत सारे अंधेरे हैं, मानो कि यहाँ पर बहुत सारी चैलेंजिंग सिचुएशन है, बहुत सारी डार्क सिचुएशन है, लेकिन ये इनकी फेस देख रहे हो ना, ये बहुत ही झलक रहे हैं, ठीक है। इनकी फेस से एक कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहे हैं कि ये इनके आसपास बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारी चैलेंजिंग सिचुएशन है। तो आपको भी इसके तरह बनना है। आपके एंसेस्टर, आपकी पूर्वज, आपके गार्जियन एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। आप अपने अंदर की लाइट को जो आपके एंसेस्टर आपको दिए हुए हैं उनको ढूंढने की कोशिश करो, ताकि आप अपने आने वाले या अभी जो टफ सिचुएशन से गुजर रहे हो वो इजीली आप हैंडल कर पाओ। और इस महीने में अगर कोई भी सिचुएशन में आप कुछ डिसीजन लेने के लिए डर रहे हो, तो मानो आपके एंसेस्टर, आपकी एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए कुछ डोर ओपन कर रहे हैं, कुछ चेंजेस आपके लिए ला रहे हैं, आपको लाइफ में कुछ ब्रेक थ्रू मिलने वाले हैं, जिनके कारण आपको बहुत हद तक वो प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि आप आगे आने वाले कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन को, कोई भी छोटे बड़े प्रॉब्लम को आप इजीली हैंडल कर पाओ और आगे जाकर एक बहुत ही पीसफुली लाइफ लीड कर पाओ, ठीक है। तो आप अगर कोई टफ सिचुएशन से गुजर रहे हो तो मानो कि आपको यूनिवर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। आपकी भलाई के लिए वो आपसे ये कर रहे हैं। हो सकता है अभी आपको थोड़ा दुख महसूस हो सकते हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से या कुछ स्पिरिचुअल जर्नी से आप गुजर सकते हो, लेकिन ये सारी चीज़ ना आपको इनर सेल्फ की ग्रोथ के लिए यूनिवर्स ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको किसी भी कीमत पे हार नहीं मानना है, अपने हार्ड वर्किंग को जारी रखना है और रिजल्ट की आशा अभी नहीं करना है, ठीक है माय डियर। यहाँ पर है शी उल्फ, ओके। तो देखिए, शी उल्फ ये एक अल्फ़ा फीमेल है, ठीक है, जिनके आधी नेचर तो एक उल्फ की तरह है और आधी एक इंसान की तरह, ठीक है। और उल्फ क्या करते हैं? उल्फ हमेशा जो अल्फ़ा उल्फ होते हैं ना, वो हमेशा झुंड से बाहर जाकर अपने मनमानी करते हैं, ठीक है। अपने क्राउड क्या कर रहे हैं वो ऐसा नहीं सोचते हैं, वो कुछ अलग करते हैं जो दूसरे लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आप में कुछ ऐसे नेचर इस महीने में आपकी एंसेस्टर्स, आपकी गार्जियन एंजल आपको दे रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी आपके तरफ भेज रहे हैं और आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपने अंदर की वाइल्ड नेचर को इस महीने में बाहर लाओ। आप जो चीज़ मन ही मन मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, अगर वो चीज़ अभी भी आप नहीं पाए हो या आप स्ट्रगल करके भी फेल हो रहे हो, तो आपके लिए आपके एंसेस्टर, आपके एंजल कहना चाहते हैं कि आप अगर फेल हो रहे हो तो उनके साथ एडजस्ट करने की कोशिश मत करो। आप अपने मन की इंट्यूशन कैसे भी होकर आपको हासिल करना है, क्योंकि उल्फ ऐसे होते हैं ना, इनको जो चीज़ पाना है उनके पाने के लिए वो बहुत ही डेडिकेटेड हो जाते हैं, बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो आप के लिए भी आपको भी ऐसा करना है। आपको किसी दूसरे अगर कुछ चीज़ आप नहीं पाए तो किसी दूसरे चीज़ में आपको संतुष्टि नहीं पाना है, ठीक है। आपको अगर कोई भी चीज़ बहुत ही स्ट्रांगली आप चाह रहे हो तो आप उन्हें अचीव कर सकते हो, लेकिन आपको उनके पाने के लिए आपको बहुत ही डेडिकेटेड रहना है, आपको बहुत ही हार्ड वर्किंग करना है और प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है माय डियर, ठीक है। और इस महीने में आपके एंसेस्टर ये कहना
चाहते हैं कि आप अपने मन की इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश करो। आप मन से जो फील कर रहे हो वैसा कुछ आप करने की कोशिश करो, उनमें आप बहुत सक्सेस देख सकते हो। अगर आप किसी बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको जिस काम में बहुत मन लगता है, आप जिस काम में बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करते हो, वैसा काम आप अपने लाइफ में चूज़ करने की कोशिश करो इसमें, और अपने 100% उन काम में लगा दो। ठीक है, आप उनमें ज़रूर सक्सेस देख सकते हो। ठीक है, इस महीने में अगर आप हार नहीं माने और हिम्मत नहीं हारे, ठीक है, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। और इस महीने में अगर आपकी फ्रीडम कोई आपसे छीन रहे हैं तो आपको उनको ऐसे काम नहीं करने देना है। आपको अपने मन की बात सुनना है, मन के अकॉर्डिंग आपको कुछ डिसीजन लेना है, लेकिन आपको साथ ही साथ प्रॉपर एनालिसिस करके उन काम में आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि अभी कुछ काम सोच लिया और उनके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़े। ठीक है, तो आपको प्रॉपर एनालिसिस करके अपने काम को आगे एग्जीक्यूट करना है, अपने मन की इंट्यूशन को आपको एग्जीक्यूट करना है। कोई पर्सन हो सकता है आपकी फैमिली की तरफ से, या आपकी पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, लेकिन उनके बातों में आपको आना नहीं है, क्योंकि आपको याद रखना है आपके अंदर एक अल्फा नेचर है। ठीक है, आप कुछ यूनिक कर सकते हो। जो आगे जाकर ये जो लोग आपको रोक रहे हैं ना, ये ही आपको आगे जाकर फॉलो करने वाले हैं आपके काम के लिए, आपके नाम के लिए। ठीक है, तो इस महीने में अगर आप अपने अंदर कुछ क्रिएटिविटी है उनको बाहर लाने की कोशिश करो, आप उनमें बहुत अच्छे सक्सेस देख सकते हो। अगर आप किसी एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट होना चाहते हो तो भी आप कुछ ऐसे काम चूज़ करने की कोशिश करें जिनमें अगर आप ऐसे काम चूज़ कर रहे हो जिनमें प्रॉफिट अभी आपको देखने को मिल रहा है बाहरी तरफ से, लेकिन आप उनमें कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप ऐसा काम चूज़ ना करो तो ही आपके लिए अच्छे हैं। क्योंकि वहाँ पर आगे अगर आप एंट्री करें तो आप आगे जाकर टायर्ड महसूस कर सकते हो, जो आपकी कैरियर लाइफ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ठीक है माय डियर, यहाँ पर है स्नेक शेड ओल्ड स्किन। तो देखिए तांत्रिक कल्चर में ना स्नेक को बहुत ही एक डिवाइन एनिमल माने जाते हैं। ठीक है, और ये कुंडलिनी शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अपने अंदर में जो कुंडलिनी शक्ति है ना उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और नेचर में अगर कोई स्नेक अगर नज़र आते हैं या हम सपने में अगर कोई स्नेक देखते हैं ना, तो वो बहुत ही डिवाइन शुभ मैसेज माने जाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, आपके गार्जियन एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि स्नेक क्या करते हैं। स्नेक एक टाइम के बाद ना वो नेचर से मिलजुल के रहने के लिए अपने पिल्स को बहुत हद तक उतार देते हैं और अपने असली रूप में वो वापस आते हैं। तो अगर आप कोई ऐसे परेशानियों से गुजर रहे हो कि आपको बहुत हद तक बहुत दिनों से कोई मिस यूज़ कर रहे हैं, आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, अगर आपकी पर्सन आपकी अच्छाई के आपके वीक पॉइंट मान रहे हैं, आपको गुड्स फॉर नथिंग समझ रहे हैं, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड मान रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा अगर हो रहे हैं तो आपके एंसेस्टर्स, आपके गार्जियन एंजल, आपकी यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने असल रंग में बाहर आओ, अपने पिल्स को रिमूव करो। ठीक है, ताकि कोई दूसरे पर्सन भी आपको रिस्पेक्ट करने में मजबूर हो जाए। आपको अपने तरफ से कुछ स्टैंड लेना है, आपको खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट करना है। अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे तो किसी दूसरे पर्सन की आंखों में भी आप रिस्पेक्ट कभी भी नहीं गेन कर पाएंगे माय डियर। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप में कुछ सुधार देखना चाहते हो तो आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इस महीने में कंटिन्यू रखना है। अगर आपके मन की इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए आपके फैमिली पर्सन या आपके पार्टनर आपको गलत समझ रहे हैं, आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो अगर आप अपने मैनिफेस्टेशन पे स्थिर रहे, ठीक है, उन पे आप डटे रहे, तो वो भी आगे जाकर आपको आपकी वैल्यू फिर से आगे जाकर समझ पाएंगे। ठीक है, और अगर आप इस महीने में ऐसा कुछ सोचते हो कि आपके द्वारा कुछ नहीं होगा, आप शायद अब जो मन ही मन सोच रहे हो
वैसा कुछ कर नहीं सकते हो आगे जाकर, ठीक है। तो आपके लिए आपके एंसेस्टर्स, आपके गार्जियन एंजल कहना चाहते हैं कि आपको ये जो नेगेटिव थॉट्स की एक बाउंड्री है ना, ये एक जहर है आपके लिए, ठीक है। तो इन जहर से आपको दूर हटना है, ठीक है। नहीं तो ये जहर आपको बहुत हद तक अपने लाइफ में आने वाले ग्रोथ आपसे छीन सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको ऑलवेज इस महीने में सोचना है कि आप लिमिटेशंस के बाहर जाकर भी कुछ ऐसे काम करने की क्षमता रखते हो, और आपके एंसेस्टर्स, आपके गार्जियन एंजल्स आपको कुछ ऐसे क्षमता इनबिल्ट दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको उनको ढूंढ निकालना है अपने अंदर से, और उन पे अपने मैनिफेस्टेशन को कैसे फुलफिल किया जा सकते हैं, आपको इनके बारे में सोचना है। इस महीने में अपने असल रंग में आपको वापस आना है। अगर आप कुछ फेलियर्स के वजह से आप दिल से बहुत दुखी हो, ठीक है, और दिल से आप टूट जा रहे हो, तो आपके लिए आपके एंसेस्टर कहना चाहते हैं कि आपसे जो चीज़ गलत थे वो आपसे छीन लिए गए हैं, लेकिन जो चीज़ सही है वो आपके लाइफ में आगे आने वाले हैं, उनके लिए आप प्रिपेयर्ड हो जाओ, ठीक है। अपने कीमती टाइम को आप वेस्ट मत करो, ठीक है। आपके एंसेस्टर कुछ ऐसे मैसेज आपको इस महीने में देना चाहते हैं, और साथ ही साथ खुद को रिस्पेक्ट करने की कोशिश करो। किसी के प्यार पाने के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाओ मत, ये आपके एंसेस्टर, आपकी एंजल को बहुत हद तक शर्मिंदे महसूस करवाते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप किसी के आंखों में प्यार पाना चाहते हो ना, तो पहले खुद के सेल्फ रेस्पेक्ट करना सीखो, ठीक है। नेक्स्ट है, और अगर कुछ अचीव करना चाहते हो तो अपने पुराने रंग में आपको वापस आना है। पुराने दिनों में आप जितना एक्साइटेड थे, जितना आप अपने दिल में एक पॉजिटिविटी महसूस करते थे फेलियर्स के पहले, उनकी तरह आपको बनना है अगर आप अपने लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हो तो, ठीक है। यहाँ पर है फायर गार्जियन, इग्नाइट योर पैशन। तो फायर गार्जियन एक ऐसे फाइन गार्जियन है कि ये कहना चाहते हैं कि देखो, बहुत सारे लोग तो आग से डरते हैं, लेकिन आग बहुत ही एक डिवाइन चीज़ होते हैं, ठीक है। और अपने अंदर की जो चाह है ना, उनके आपकी मैनिफेस्टेशन पे और आपके बीच में जो दूरियां क्रिएट कर रहे हैं वो सिर्फ अपने भय हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ डर है, ठीक है, कुछ अनसक्सेसफुल होने की डर आपके बीच में कभी कभी क्रिएट होते हैं। तो आपके लिए फायर गार्जियन ये कहना चाहते हैं, उन डर को आपको अपने अंदर की आग से, अपने अंदर की चाह की जो आग है उनसे, उस डर को आपको जला देना है, ठीक है, ताकि आप अपने काम पे और भी डेडिकेटेड हो जाए और अपने हार्ड वर्किंग को जारी रखें, और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारे, और ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग रखें कि आप जो चीज़ पाना चाहते हो वो तो आप ज़रूर पाएंगे, ठीक है। आप वो चीज़ डिज़र्व करते हो। अगर कुछ ऐसे सोच रखें और उनको पाने के लिए आप प्रॉपरली डेडिकेटेड रहें, प्रॉपरली रूटीन मेंटेन करके आगे बढ़े, आपको अपने सक्सेस पाने में आपको कोई नहीं रोक सकता इस महीने में, ठीक है। कुछ ऐसे ही मैसेज आपके लिए ये फायर गार्जियन देना चाहते हैं, और साथ ही साथ ये भी देना चाहते हैं कि जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपको इस महीने में आपके पार्टनर के साथ इमोशनल फीलिंग के साथ साथ आपको थोड़ा पैशनेट फीलिंग भी आपको रखना है। अगर आप इनके लिए थोड़ा शाई महसूस कर रहे हो अपने अंदर, तो आपको अपने शाइनेस को दूर करना है, ठीक है, ताकि आप अपने लव रिलेशनशिप को और भी स्ट्रॉन्ग कर पाओ, ठीक है। इस महीने में आपके लिए कुछ ऐसे मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। इग्नाइट योर पैशन, तो आपके पैशन को इग्नाइट करने के लिए ये कह रहे हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आप और आपके पर्सन के बीच में आ रहे हैं, इस महीने में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहे हैं, तो आपके लिए ये कहना आपकी फायर गार्जियन ये कहना चाहते हैं, अपने ईगो को आप साइड में रखो, ठीक है। अपने ईगो को आप जला दो। अपने रिलेशनशिप को हेल्दी करने के लिए आपको आप दोनों के अंदर ईगो कभी भी नहीं लाना है। अगर आप ईगो को लाए तो आपकी रिलेशनशिप में गड़बड़ियाँ आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, और जो भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, आप दोनों प्यार से बातें कर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो। यही आपके लिए कुछ मैसेज मुझे दिख रहा है आपके एंसेस्टर्स, आपकी पूर्वज, आपके गार्जियन एंजल से, ठीक है। तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं इस महीने में। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।